दोस्तों, हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और साथ ही इसकी गिनती भारत के सबसे बड़े त्योहारों में होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुओं के जितने भी त्योहार होते हैं वह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं। इसीलिए और त्योहारों की तरह दिवाली की तारीख भी आगे पीछे होती रहती है। ये हर साल अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाई जाती है। इस साल 2021 में दीपावली 4 नवंबर को मनाई जा रही है। वैसे तो दिवाली के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन दिवाली के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं जो सबको पता नहीं है। आइए जानते हैं इन बातों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दीपावली को हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कार्तिक महीने के 15वें दिन यानी अमावस को मनाया जाता है। अब अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदू कैलेंडर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर में दिवाली की तारीख आगे पीछे होती रहती है। दुनिया भर में करीब 800 मिलियन लोग इसे अलग अलग तरह से मनाते हैं। दिवाली शब्द का अर्थ है अंधेरे को प्रकाश से रोशन करते दीपों की पंक्ति या लाइन। दिवाली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द दीप और आवली से हुई है। इनमें दीप का मतलब है दिया या दीपक और आवली का मतलब पंक्ति होता है। इस त्योहार में शुभ दीपावली एक ग्रीटिंग कार्ड है, जिसका मतलब है आपकी दिवाली खुशहाल हो। भारत के कुछ स्थानों पर दीपावली को नए साल की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। यह त्योहार वर्षा ऋतु जाने के बाद शीत ऋतु के आने का इशारा करता है। दिवाली को 5 दिन तक मनाया जाता है। इसमें सबसे पहले धनतेरस होती है, उसके बाद दूसरे दिन छोटी दिवाली, तीसरे दिन लक्ष्मी पूजा, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और 5वें दिन भैया दूज मनाया जाता है। जहां एक तरफ भारत के ज़्यादातर लोग दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर लोग काली माता की पूजा करते हैं। भारत के बाज़ारों में सबसे ज़्यादा रौनक दिवाली के त्यौहार पर ही होती है। दीपावली पर आतिशबाजी भी की जाती है और इस त्यौहार पर की गई आतिशबाजी की लागत $1 बिलियन आंकी गई है, जो कि बहुत बड़ी राशि है। अगर आपको लगता है कि दिवाली का त्यौहार सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे दुनिया के कई देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिजी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो, म्यांमार, मॉरिशस, गुयाना, सिंगापुर, सूरीनाम, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी मनाया जाता है। भारत के बाहर यूनाइटेड किंगडम का लीसेस्ट शहर सबसे बड़े दिवाली समारोह की मेजबानी करता है। दिवाली के पीछे सबसे लोकप्रिय परंपरा बताती है ये उस दिन का प्रतीक है जिस दिन हिंदू देवता भगवान श्री राम राक्षस राजा रावण को मारकर अपने घर अयोध्या 14 वर्षों के बाद लौटे थे और शासन में उनकी वापसी की खुशियां मनाने के लिए देश भर में रोशनी की गई थी। इसके अलावा और भी कई धार्मिक मान्यताएं हैं जिनके बारे में आपको आगे बताया जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाप्रतापी और दानवीर राजा बलि ने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तब बलि से डरे हुए देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। महाप्रतापी राजा बलि ने भगवान विष्णु की चालाकी समझते हुए भी याचक को निराश नहीं किया और 3 पग भूमि दान में दे दी। भगवान विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप लिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया। साथ ही आश्वासन भी दिया कि भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष उनकी याद में दीपावली भी मनाएंगे। श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दीपावली से 1 दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इस त्योहार को सिख भी मनाते हैं, क्योंकि दिवाली के दिन ही सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्त होकर अमृतसर वापस लौटे थे और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दीपावली के दिन ही हुआ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी दिवाली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। महावीर निर्वाण संवत इसके दूसरे दिन से शुरू होता है, इसलिए कई प्रांतों में इसे वर्ष के आरंभ की शुरुआत मानते हैं। पंजाब में जन्मे स्वामी राम तीर्थ का जन्म व महाप्रयाण दोनों दिवाली के दिन ही हुआ था। इन्होंने दीपावली के दिन गंगा तट पर स्नान करते समय ओम कहते हुए समाधि ले ली। महर्षि दयानंद ने भारतीय संस्कृति के महान जननायक बनकर दीपावली के दिन अजमेर के पास अवसान लिया। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। सम्राट विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दीपावली के दिन ही हुआ था और दीप जलाकर खुशियां मनाई गई थी।
ईसा से पहले 34 शताब्दी में रचित कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और घाटों पर बड़ी संख्या में दीप जलाए जाते थे। 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी मोहनजोदड़ो की सभ्यता के प्राप्त अवशेषों में मिट्टी की एक मूर्ति के अनुसार उस समय भी दीपावली मनाई जाती थी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के समर्थकों और अनुयायियों ने 2500 वर्ष पूर्व उनके स्वागत में हजारों दीप जलाकर दीपावली मनाई थी। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दौलत खाने के सामने 40 गज के ऊंचे बांस पर एक बड़ा आकाशदीप दीपावली के दिन लटकाया जाता था। बादशाह जहांगीर भी दीपावली धूमधाम से मनाते थे। मुगल वंश के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर दिवाली को त्योहार के रूप में मनाते थे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते थे। शाह आलम द्वितीय के समय में समूचे महल को दीपों से सजाया जाता था और लाल किले में आयोजित कार्यक्रमों में हिंदू मुसलमान दोनों भाग लेते थे। तो दोस्तों, अब आप दिवाली से जुड़े फैक्ट जान गए होंगे। अगर आप भी इस त्योहार को मनाते हैं तो आपको ये रोचक और अनजानी बात जरूर पसंद आई होंगी। वैसे दिवाली प्रकाश, खुशी, हर्षोल्लास का त्योहार है, लेकिन इसका एक मुख्य रूप आतिशबाजी भी है। अगर आप भी आतिशबाजी के शौकीन हो तो आपको इसमें काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए और कम से कम आतिशबाजी करनी चाहिए, जिससे वातावरण ज़्यादा प्रदूषित ना हो सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।